अपने लिए तो सब सोच लेते हैं, लेकिन अपने साथ साथ जो दूसरों के लिए सोच सके, सेवा कर सके समाज की, और कुछ विशेष काबिलियत अपने अंदर रखे, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे शहर का मान बढ़ाया है और हमारे स्वाभिमान को ऊंचा किया है। आइए मिलवाते हैं ऐसे बरेली रत्न से। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। स्वाभिमान टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरेली के रत्न स्वाभिमान टीवी आप सभी दर्शकों के लिए लाया है। इसमें वो बरेली के रत्न हमारे साथ इस वक्त हैं जिन्होंने बरेली के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है और ये मेडिकल क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान अपना दे रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ डॉक्टर विनोद पागरानी जी हैं। इन्हें किसी परिचय का मोहताज नहीं है ये, और ये इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वाभिमान टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये सफ़र है उसकी शुरुआत रही है। मैं उसको रत्न तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, बड़ा ही माता रानी की कृपा है हमारे ऊपर कि जिस किसी क्षेत्र में गए और भगवान ने साथ दिया। स्कूलिंग हमारी शुरू में उत्तम स्कूल से हुई, उसके बाद आर्मी स्कूल से हम पढ़े और मेडिकल के क्षेत्र में गए, MBBS किया और उसके बाद क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स में रुचि थी तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी हमने ली। और ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद हमने बरेली में ही आके पहले हमने रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले MS करने के बाद दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एज ए जूनियर कंसल्टेंट काम किया और उसके बाद बरेली के रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में आके ज्वाइन किया। तो सर, अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है किस प्रकार से रहा है? मतलब डॉक्टरी सफ़र में उसी दौरान आप IMA के अध्यक्ष भी बने हैं। आयुष्मान कार्ड के द्वारा आप लोगों की आप जो है जो पेशेंट आते हैं उनकी भी मदद करते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, एक अच्छी बात क्या है कि जब आप मेडिकल के क्षेत्र में होते हैं तो समाज से जुड़ा हुआ आपका स्वाभाविक रूप से हो जाता है। भारत देश में अभी भी आम आदमी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की अभी लगातार बेहतर हो रही है और भी ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से जो एक आयुष्मान योजना चालू करी गई है उसके सबसे ज़्यादा लाभार्थी बरेली में हैं और उन लाभार्थियों में सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश में जो इलाज हो रहा है वो भी बरेली में ही हो रहा है। और बरेली में जो खुशलोक हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है वो लीडिंग हॉस्पिटल है जो आयुष्मान में इलाज कर रहा है। बरेली क्योंकि शुरू से ही मेडिकल हब भी रहा है और खुशलोक हॉस्पिटल शहर के उन चुनिंदा हॉस्पिटल्स में है जो शहर में एक लीडिंग एक टर्शरी केयर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि शुरू से ही हम क्योंकि मरीज आता है तो हमेशा एक कोई भी किसी को कष्ट हो तो ही अस्पताल आता है जी। तो एक उसके संग एक ह्यूमैनिटेरियन भाव होना चाहिए हमेशा, और उसका ट्रीटमेंट उसे अधिकार है। हर एक मरीज को, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उसका अधिकार है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का। और हमारा उद्देश्य अस्पताल का यही है कि हम बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कम खर्च में आम आदमी को अवेलेबल करा पाएँ। इस उद्देश्य से हम चल रहे हैं। सर, अभी आप IMA के जो प्रेसिडेंट भी हैं, तो IMA के द्वारा आप क्या क्या कार्य भी हैं जो कर रहे हैं? देखिए, IMA संस्था बरेली की देश की और प्रदेश की बहुत ही लीडिंग ब्रांच है, प्रतिष्ठित ब्रांच है। हमारी एक ब्लड बैंक है, IMA ब्लड बैंक। वो लगातार हम ब्लड बैंक के जरिए और अपनी IMA संस्था के जरिए समाज में समाज हित के कार्य करते रहते हैं। जैसे कि हम थैलेसीमिया बच्चे जो होते हैं, थैलेसीमिया बच्चे वो होते हैं जिनको रक्त नहीं बन पाता है, उनका रक्त नष्ट हो जाता है अंदर थैलेसीमिया बीमारी की वजह से। उन्हें लगातार रक्त चढ़ाने की ज़रूरत होती है। महीने में 2 बार उन्हें रक्त चढ़ता ही चढ़ता है। तो उन बच्चों को हम लोग रक्त निःशुल्क चढ़ाते हैं। ले आइए, रक्त हम उनको निःशुल्क चढ़ाते हैं। उनको रक्त भी मिलता है,
निःशुल्क रक्त मिलता है और बाकायदा उन्हें कोई डोनर नहीं लाना पड़ता, अपने रक्त के बदले रक्त नहीं देना पड़ता और एक्सचेंज चार्जेस भी नहीं देने पड़ते और उनको रक्त चढ़ाया भी फ्री जाता है। खाली थैलीसीमिया बच्चों के लिए आईएमए लगभग 50 लाख रुपए साल की चैरिटी खाली थैलीसीमिया बच्चों के लिए करता है। इसके अलावा भी आईएमए के लगातार कई सारे कम्युनिटी सर्विस के प्रोजेक्ट हैं और हम अपने संस्था के माध्यम से लगातार कम्युनिटी सर्विस के जो भी काम है, समाज चेतना के काम है, जो हमारे सामाजिक उत्थान के काम है, वो लगातार कार्य चलते रहते हैं। हमें अपना समझ लीजिए, जैसे अभी एक पुलवामा का जो एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें यूपी के 12 शहीदों के लिए हमने आपने आईएमए से 42 लाख रुपए दिए थे उनके परिवारों को और उसके लिए हमें एक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नेशनल बॉडी ने पूरे देश में सबसे अच्छी ब्रांच फॉर कम्युनिटी सर्विस का सम्मान हमें दिया था इन 2 एक्टिविटीज़ की वजह से। थैलीसीमिया के बच्चे आईएमए बरेली को मिला था, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बरेली की बेस्ट ब्रांच मानी गई थी कम्युनिटी सर्विस में। तो मैं समझता हूँ कि अपना जो बरेली आईएमए है, अपनी सहभागिता, अपना फ़र्ज़ समाज के अपना सहयोग करने के लिए अपनी हमारी चैरिटेबल क्लिनिक भी चलती है। उसके माध्यम से हम लगातार मरीजों का बहुत नॉमिनल फ़ीस में हम इलाज कर रहे हैं। लगातार अभी हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें जो बच्चे दिव्यांग हैं उनका लेके जो हमारा एक इंस्टीट्यूट डॉक्टर चावला सर के, डॉक्टर राकेश चावला जी के निर्देशन में चल रहा है, उसका भी हमने एक अभी कार्यक्रम किया था जिसमें बच्चे जैसे जो बच्चा दिव्यांग होता है उसमें एक विशेष प्रतिभा होती है। भगवान अगर कहीं कम होता है तो कुछ और हमें उसे एक्स्ट्रा नवाजता भी है। तो उन बच्चों को हम मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं, वो अपने आप को कम फील ना करें, हम उन्हें एक नॉर्मल चाइल्ड की फीलिंग दें, उन्हें नॉर्मल लाइफ दें। ऐसे इंस्टीट्यूट बरेली में चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आईएमए के माध्यम से, चाहे हमारा एक खुशलोक के हॉस्पिटल के माध्यम से, हमारा एक ट्रस्ट भी चलता है, लोकोचारी चैरिटेबल ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के माध्यम से साल भर आप साल में किसी भी दिन आइए, निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है जिसमें कोई खर्च नहीं देना, कोई पर्चा नहीं बनेगा, कोई जांच नहीं, दवाई का कोई खर्चा नहीं, उसका सब कुछ फ्री होता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन वो राउंड द ईयर चलता रहता है। ऐसा नहीं कि हमें कोई कैंप लगाना है, आना है, वो कभी भी आए अपना ऑपरेशन फ्री करा सकता है मोतियाबिंद का। ये ट्रस्ट कर रही है। तो लगातार जो समाज के स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम हो, जैसे रक्तदान शिविर है हॉस्पिटल के माध्यम से भी, हमारे ट्रस्ट के माध्यम से भी और आईएमए के माध्यम से भी हम रक्तदान शिविर भी लगवाते हैं। तो कई सारे ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हैं जो आईएमए के माध्यम से, चाहे हमारा एक खुशलोक के हॉस्पिटल के माध्यम से, हमारा एक ट्रस्ट भी चलता है, लोकोचारी चैरिटेबल ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के माध्यम से साल भर आप साल में किसी भी दिन आइए, निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है जिसमें कोई खर्च नहीं देना, कोई पर्चा नहीं बनेगा, कोई जांच नहीं, दवाई का कोई खर्चा नहीं, उसका सब कुछ फ्री होता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन वो राउंड द ईयर चलता रहता है। ऐसा नहीं कि हमें कोई कैंप लगाना है, आना है, वो कभी भी आए अपना ऑपरेशन फ्री करा सकता है मोतियाबिंद का। ये ट्रस्ट कर रही है। तो लगातार जो समाज के स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम हो, जैसे रक्तदान शिविर है हॉस्पिटल के माध्यम से भी, हमारे ट्रस्ट के माध्यम से भी और आईएमए के माध्यम से भी हम रक्तदान शिविर भी लगवाते हैं। तो कई सारे ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हैं जो हॉस्पिटल भी, एक लोकोचारी चैरिटेबल ट्रस्ट भी और हमारी आईएमए संस्था भी लगातार कर रही है। देखिए, ये बरेली के वो रत्न हैं जो बरेली के विकास में और बरेली के क्षेत्र में, बरेली के हर क्षेत्र में अपना योगदान, सहभागिता प्रदान करते रहते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हों। जैसा कि सर ने बताया कि आईएमए बरेली की वो एक कड़ी है जिसने पूरे भारत में नाम कर रखा है आईएमए का। वहीं उसी के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर विनोद पागरानी जी, और ये वो बरेली के रत्न हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं देकर बरेली में एक अनूठा अपना जो है कदम रखा था, और आज भी वो कदम जारी है। और मैं समझता हूँ कि ये वो रत्न हैं जो आसानी से
बरेली में किसी भी मेडिकल लाइन में या मेडिकल जैसा कि सर ने बताया तो उसी में आगे अपना योगदान दे रहे हैं और बरेली के विकास में भी लगातार ऐसा ही हमेशा योगदान इनसे चाहते हैं। तमाम ऐसे जो बरेली के रत्न हैं उन सबको स्वाभिमान टीवी लगातार आप सबसे मुखातिब कराता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।